जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि ये वीडियो लेक्चर सेशन लेक्चर 4 है, ग्रुप थ्योरी चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए है, पेपर नंबर 6 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे वो BBM की हो, चाहे वो BB हो, या फिर इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना आप बिलोंग करते हो, सभी में ये वैलिड है, सभी में ये काम करेगा। ओके, या आप BSc कर रहे हो मैथमेटिक्स ऑनर्स से, या फिर आप BTech कर रहे हो, या आप BE कर रहे हो, ठीक है ना। तो सभी ब्रांचेस के लिए, सभी मतलब मैथमेटिक्स ऑनर्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, ओके, यूज़फुल है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, सेमी ग्रुप के साथ। तो सेमी ग्रुप होता क्या है? तो इससे पहले आपने पढ़ा ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ग्रुप में 4, सेमी का मतलब आधा, तो 2 को हटा दीजिए, तो बचा क्या? 2 बचा ना, 2 पहले शुरू से 2, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो क्लोजर और एसोसिएटिव को कोई भी अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड कर जाए, तब हम कहेंगे उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप। ओके, तो ये क्लियर है आपको? इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ लैंग्वेज में। चलिए पढ़ते हैं। लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले G को एक नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। एंड स्टेरिक बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। स्टेरिक को बाइनरी ऑपरेशन होना पड़ेगा G के ऊपर। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक सेट ले लीजिए, उस सेट में से 2 एलिमेंट को निकाल लीजिए। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिया, उसमें से 2 और 3 को निकाल लिया, और 2 और 3 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और 2 और 3 में एडिशन ऑपरेशन लगा दीजिए। इस स्टेरिक के बदले मैंने एडिशन ऑपरेशन लगा दिया, तो 2 और 3 को जोड़ा तो क्या मिला? 5 मिला। तो 5 भी उसी सेट में बिलोंग कर गया, नेचुरल नंबर के ही सेट में बिलोंग कर गया। यानी कि अगर कोई भी 2 नंबर को किसी भी सेट में से लेते हैं और उसमें ऑपरेशन लगाने के बाद अगर उसी सेट में वो बिलोंग कर जाए, तब हम उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले क्या होना चाहिए? लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एंड स्टेरिक भी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टेरिक एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए G के ऊपर। देन द सेट G, तब सेट G को टुगेदर विद द ऑपरेशन, तब सेट G को हम लोग जो है कि स्टेरिक ऑपरेशन के साथ इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। और इसको इस प्रकार से लिखने के बाद इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और इसी को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे या अलजेब्रिक सिस्टम कहेंगे। इसी अलजेब्रिक सिस्टम को या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप। इसी को हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे, इसी को, है ना, सेमी ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, है ना। इफ एंड ओनली इफ का बात किया है कि अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप हुआ, अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप हुआ, तो ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा। और अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है किसी भी G में, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है किसी भी G में, तो फिर हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप कहेंगे। क्लियर है? कंफर्म क्लियर है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की तरह ही है। तो चलिए, तो सिंपली बात यह है कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप कहा जाएगा, है ना। इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। पहला, इफ A और B बिलोंग करे G में, तो फिर A स्टेरिक B मतलब उसी सेट का ही मेंबर होना चाहिए, है ना। A स्टेरिक B भी करे तो वो G का ही मेंबर होना चाहिए। तो यानी कि क्लोजर लो को सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहला जो ग्रुप सेटिस्फाइड करता है वो ये भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, सेमी ग्रुप। तो कहने का मतलब सिंपली हम लोग बात कहें, आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैं बाइनरी ऑपरेशन का बात किया था यहाँ पर, है ना। और बाइनरी ऑपरेशन भी क्लोजर लॉ की तरह ही है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन ही तो क्लोजर लॉ है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन का ही या फिर क्लोजर लॉ का ही, दोनों तो बात सेम है। चलिए, तो यहाँ पर बस हम लोग अलग से एक रिप्रेजेंटेशन है दिखाते हैं। तो इफ़ ए बी अगर G सेट से बिलोंग करता है ना, तो देन A स्टेरिक B, तो A और B के बीच में हम लोग ऑपरेशन लगाते स्टेरिक। तो स्टेरिक ऑपरेशन लगाने के बाद A और B में
ए और बी के बीच में हम लोग स्टेरिक ऑपरेशन लगाते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो सेट जी में ही बिलोंग कर जाए, तब कहेंगे सेट जी क्लोजर है। सेट जी क्या है? क्लोजर है। ओके, या फिर कहेंगे सेट जी क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा, बस इतना ही कहेंगे। और दूसरा क्या है कि इफ ए बी सी, 3 एलिमेंट ले लिया मैंने जी सेट से, देन ए स्टेरिक बी करो पहले, है ना, ऑर्डर ए स्टेरिक बी का, फिर स्टेरिक, फिर सी, ऐसा कीजिए, फिर ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी कीजिए, है ना, बी और सी को एक साथ कीजिए और इधर ए और बी को एक साथ कीजिए। तो अगर ऐसा होता है LHS और RHS बराबर आ जाता है, यानी कि एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड कर जाए, यानी कि एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड कर जाए कोई जी, तब हम लोग कहते हैं कि जी कॉमा स्टेरिक एक सेमी ग्रुप है ना, और आगे का 2 सेटिस्फाइड नहीं करे तो फिर ये ग्रुप नहीं है, तो ये फिर ग्रुप नहीं है, तब ये सिर्फ सेमी ग्रुप ही है ना। तो देखिए मैंने, आप ऐसा समझिए कि एवरी ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप सेमी ग्रुप हो सकता है कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप 4 को सेटिस्फाइड करेगा, 4 लॉ को सेटिस्फाइड करेगा, तो 2 को तो ऑब्वियस सी बात है कि सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। तो यानी कि प्रत्येक ग्रुप सेमी ग्रुप हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सेमी ग्रुप नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक सेमी ग्रुप 2 ही को सेटिस्फाइड करता है, 2 ही लॉ को सेटिस्फाइड करता है, लेकिन तीसरा और चौथा को सेटिस्फाइड नहीं करता है। 2 ही को सेटिस्फाइड करता है, तीसरा और चौथा को सेटिस्फाइड नहीं करता है सेमी ग्रुप में। तो यानी कि एवरी सेमी ग्रुप इज नॉट ए ग्रुप, बट एवरी ग्रुप इज ए सेमी ग्रुप। ओके, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर नोट बना के भी लिख दिया हूँ आपके लिए। एवरी ग्रुप इज ए सेमी ग्रुप बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट इसका उल्टा सत्य नहीं है। ओके, तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर सेशन समझ में आ गया होगा। सेमी ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन था, लेक्चर नंबर 4, छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा लेक्चर था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।